खरीदे हुए हैं, टैक्स दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए हैं? दिए हुए 4 साल से है। 4 साल से यही हाल है। मुखिया जी को नहीं बताया क्या? हाँ, मुखिया जी तो वो अपना जाता है, वो तो मोटरसाइकिल विधायक जी 4 चक्का में आते हैं, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है। गाँव के पैसे से साफ करना है, हमारे यहाँ के पैसे से। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी मेजरगंज प्रखंड के दुर्गा चौक के पास है। यहाँ पानी सालों भर जमा रहता है। एक तरफ जहाँ भाजपा बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग करती है, वही एक तरफ यह पानी सालों भर जमा रहता है। यह मेन रोड डुमरी की तरफ जाती है और यह प्रखंड मुख्यालय को जोड़ती है। न जाने यह बिहार का दुर्भाग्य है या सौभाग्य, जो कि यहाँ की आम आदमी को इस पानी में जीने के लिए मजबूर किया जाता है। जब तक रोड नाले से ऊपर रहेगा तब तक नाले में कभी पानी जाएगा ही नहीं। यहाँ से हजारों प्रतिनिधि प्रत्येक दिन प्रखंड मुख्यालय जाते हैं और अपने काम का निपटारा करके लौटते हैं, लेकिन किसी को उस पर कोई ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वो एकदम अच्छी टकाटक 4 चक्के में बैठ कर जाते हैं। यहाँ फर्क तो पड़ता है सिर्फ आम जनताओं को, यहाँ की दुकानदारों को इसकी सजा भोगनी पड़ती है। इन दुकानदारों की क्या सजा है जो यहाँ पे सबसे पहले जो हम ही लोग टैक्स दे, हमारे ही टैक्स के पैसे से नेता एकदम टकाटक 4 चक्का में बैठकर अपनी यात्रा करे और हम लोगों को इसकी सुख। यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं, इनके माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे इस नेता को डुबाते नहीं है क्या, यहाँ के विधायक और सांसद को? चुल्लू पर पानी है तो नहीं डूबेगा, लेकिन समस्या तो है। हम लोग पानी कब से ऐसा जमा रहता है? करीब 2-2.5 साल से होगा। हमारा 2-2.5 साल से रहता है। वो भी दुर्गा पूजा का माहौल है और यहाँ से हजारों नेताओं जाते हैं प्रत्येक दिन, लेकिन किसी का इस पर कोई ध्यान नहीं जाता है। कोई ध्यान नहीं है। 4 चक्का में बैठ के जाएंगे तो कहाँ से ध्यान आएगा? जब इनको इसमें पानी में डुबाइएगा ना यहाँ के नेताओं को, तभी जाकर वो देखेंगे कि यहाँ पे पानी कैसा है। नहीं, अगली बार जब वोट मांगने आएंगे तो उनको याद रहेगा कि इसी पानी में हमको डुबाया जा रहा था। इसलिए जब नेता आएंगे ना तो उनको यहाँ पे डुबाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी कोई यहाँ पे बड़ा नेता है उसको सबसे पहले इसमें डुबाइए। यहाँ के मुखिया जी कभी इस चीज को संज्ञान में लिए हैं कि नहीं लिए हैं? कभी नहीं। मुखिया को तो कोई ध्यान नहीं है, अपना दुकान से निकलवे नहीं करते मुखिया जी। तो इस वोट को, यानी कि पंचायती राज वोट को, लगभग सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 2.5 साल गुजर चुका, यानी कि आधा उनका कार्यकाल बीत चुका है, लेकिन उनका इस पानी पे कोई ध्यान नहीं है। आप देख सकते हैं कि आगामी दुर्गा पूजा का माहौल है और दुर्गा पूजा महज 2 से 3 दिन के बाद दुर्गा जी का आंख खुलने वाला है, लेकिन किसी भी प्रतिनिधि का किसी कोई ध्यान नहीं है। यह मेन चौराहा है मेजरगंज का। प्रत्येक दिन इसी रास्ते से यहाँ के प्रमुख साहब, उप प्रमुख साहब प्रत्येक दिन जाते हैं। उप प्रमुख साहब का घर यहाँ से महज 50 से 60 मीटर की दूरी पर होगा, लेकिन वो इस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते। वोट के टाइम में आए और सिर्फ वोट लेके चले गए। बताइए, टैक्स भी हम ही दे और इस नाली को साफ भी हम अपने ही पैसे से करवाए। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा मांग है? बड़े बड़े नेताओं के द्वारा गरीबों की बात की जाती है। यहाँ पे कोई क्या अंबानी का परिवार रहता है क्या? यहाँ पे जो दुकान है क्या किसी टाटा का दुकान है क्या? यहाँ पे जो दुकान है किसी बिरला का दुकान है क्या? इन चीजों की बात कौन करेगा? यहाँ पे बड़े बड़े नेताओं तो ऑफिस में आकर अपनी बातें करके अंबानी अडानी की बात करते हैं। न जाने अंबानी की पैसा दिन प्रतिदिन दोगुनी बढ़ती जा रही है, लेकिन इन चीजों को कौन देखेगा? क्या सिर्फ इस देश में अडानी ही टैक्स देते हैं क्या, जो उनके घर के आगे फर्स्ट क्लास सीवेज सिस्टम बनाया गया है? यहाँ के लोग टैक्स नहीं देते हैं क्या? ये जो हम खरीदे ना ID कार्ड, ये हमारे पैसे से बना है, लेकिन हमारे पैसे से सुख भोग कौन रहा है? यहाँ के नेता भोग रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि भोग रहे हैं, लेकिन उन जनप्रतिनिधियों का क्या मतलब है? इसे इन तमाम चीजों से उनसे तो कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पे कुछ और आदमी है, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। भैया, ये कब से ऐसा है? ये कब से ऐसा है नाला? लगभग आप जो खरीदे हैं ना, टैक्स के पैसा से जो खरीदे हैं उससे ही बना है, ठीक है? और जो नेता जो फर्स्ट क्लास एकदम फॉर्च्यूनर में टका के चलता है, वो आपके इस पैसे से चलता है, ना कि वो अपने पैसे से। कोई भी सरकार खेत बेच के नहीं उसको 4 चक्का देती है, समझे भैया? वो अपने जो आप ये जो खरीदे हैं ना, आप जो मोटरसाइकिल खरीदे हैं, इसमें जो आप RTO टैक्स भरे हैं, रोड टैक्स भरे हैं ना, वो उस पैसे से चलते हैं, ना कि वो अपने खेत बेच के चलते हैं। हमारे ही पैसों को धजिया उड़ाया जाता है उनके द्वारा। खूब एकदम मस्ती से चलते हैं, AC वाले कार में चलते हैं, एकदम पर्दा लगा के चलते हैं, लेकिन उनका इस पे कोई ध्यान नहीं जाता। बाकी आप सभी को पता होगा कि बिहार में भ्रष्टाचार की तो कोई कमी नहीं है। आप जिस भी सेक्टर में चले जाए, भ्रष्टाचार तो एकदम जी भर के मिलेगा। इस नाला को मरम्मत कोई नहीं करवाएगा, एकदम सख्त है। आज से कुछ दिन पहले मेन रोड में एक नाला, इसमें कभी मुखिया जी को इसमें ले गए, कोई कहानी डुबाते हैं, फिर देखिए ना कैसे ठीक हो जाता है 1 दिन में। यहाँ के जो विधायक जब वोट मांगने आएंगे ना अगली बार, उनको लेके इसमें डुबा दीजिएगा सीधे। जो है कहीं आप इसमें खड़ा होइए 1 घंटा, तब आपको हम वोट देंगे, नहीं तो आपको हम वोट नहीं देंगे।
अरे नाला बना हुआ है कि नहीं आपके गांव में? हमको गांव में भी कहाँ नाला बना हुआ है सर। 7 निश्चय योजना में बताया गया था कि हर घर नाली बनेगा। जो है ना पूरा कहिए ना तो बता देते हैं। मलाही में जो है ना, मलाही के रहने वाला है, बिकाऊ पासवान नाम है। मलाही में केकरो 3-3 गो इंदिरा आवास मिला है, हमको एको नहीं मिला। आपके गांव में नाला का क्या स्थिति है? रोड पे पानी बहता है कि घर में बहता है कि नाला में बहता है? नहीं, अभी जो है ना नया नाला है वो जो बन रहा है हमको मलाही में जो बना हुआ है ना, तो उसमें फिर भी उसको भी कोई भी समाधान नहीं। मतलब 6 महीना बना फिर रह गया ना, फिर भी अभी अच्छा, मुखिया जी वोट मांगने गए थे कि ऐसे वोट दे दिए थे? ऐसे ही जो है ना वोट कैसे दे दिए कि वोट जो है ना जहाँ जो है ना एक तरफा जो है ना कभी कभी कहा गया था कि हम आपके वोट में वोट के हम ही आपके बेटा है, हम ही तो आती चीज सब चीजें है, लेकिन वोट के बाद कोनो उपाय न जाए। कोई उपाय नहीं है। ये चीज हम ही जो पैसा मिल गया तो कह दिया कि जो है इससे पहले मुखिया जी जो थे क्यामुद्दीन जो है ना इतना बात बोले या कुछ भी नहीं किए जो है ना। आप विधायक जी कभी आए हैं कि नहीं आए हैं? कहाँ विधायक जी यहाँ आए? विधायक जी को 4 जगह मिलता है, एगो पटना में फ्लैट मिलता है, 4-5 को बॉडीगार्ड मिलता है, और वो भी देखने नहीं आते हैं। बनते किसके लिए है? हमारे ही पैसा से। और आपके जो गमछा जो खरीदे ना, जो चश्मा खरीदे हैं, आँख का ऑपरेशन करवाए हैं, उस पैसा से वो सुख भोगते हैं। आपको ये बात पता है? इससे पहले भी जो विधायक थे उनको देखे कि कहे कि हम ये पुल बनाएंगे, विधायक बड़ा पुल बनाएंगे, बना दिए जो है ना पानी जाए। ये विधायक जी जब आएंगे ना, इसमें लेके एक बार जाइएगा सांसद जी को, समझे? 2024 में चुनाव आ रहा है, तो अपने मन में देखिएगा कैसे बन जाएगा 6 महीना के अंदर में। विधायक जी को इसमें एक बार लेके जाइएगा ना, तो अभी वो बनेगा ना, तो ऐसे ही बनने वाला नहीं है। आप देखिए ना, ये पूरा शिवहर तक जाती है, या प्रखंड मुख्यालय होता है वो सीतामढ़ी तक जाती है रास्ता। यहाँ तक हर मतलब समझिए तो 24 घंटे पानी ही जमा रहता है। मुखिया सबको कहा गया, कोई सुनवाई नहीं करता। आप बताइए ना, अभी कौन बरसात का मौसम है, आदमी कह रहा है कि हमको बिहार को सूखाग्रस्त घोषित कर दीजिए। 4 साल से ये हाल है, पानी की सब जाता है। कितना दिन से ये हाल है? 4 साल से है। 4 साल से यही हाल है। यही हाल है। मुखिया जी को नहीं बताया क्या? हाँ, मुखिया जी तो वो अपना दाता है, वो तो मोटरसाइकिल पे चढ़ के लेकर चला। आप विधायक जी को नहीं बताए थे क्या? विधायक जी ना, विधायक जी विधायक जी 4 जगह में विधायक जी 4 जगह में रहते हैं, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। एकदम फर्स्ट क्लास ये आपको फ्लावर कलर का सेंटेड लगा रहता है, एकदम खूब अच्छा सेंट मारता है और जाते रहते हैं। हमारे आदमी लेडीज जेंट्स सब आवे थे, मैं लड़का स्कूल पढ़ने आता है, कादो कचरा रहता है, नाला सफाई देगा तब ना। इसमें एक बार लेके जाइएगा ना विधायक जी को, तब ये जाएगा सुधरेगा। आप जो गमछा खरीदे हैं ना, उसमें टैक्स का पैसा लगा होगा, उस पैसा से ही नाला बनता है, उस पैसा से ही साफ होता है। ना कि मुखिया जी को, उप मुखिया या कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, किसी को अपने पैसे से साफ नहीं करवाना है। हमारे आपके पैसे से साफ करवाना है, हमारे आपके पैसे से वो टक एकदम 4 जगह में चलते हैं, लेकिन हमारे ध्यान नहीं रखता है। चलते उसको क्या हाल होगा? वही ना, ये विधायक जी को जाकर कहिएगा, तब जाकर ठीक होगा। यहाँ से जिला परिषद साहब का भी घर कोई ज्यादा दूर नहीं है, उप प्रमुख साहब का भी घर कोई ज्यादा दूर नहीं है। वो इसी पंचायत से आदमी के वोट से जीते हुए, लेकिन इसी पंचायत के आदमी को दुर्दशा भुगवा रहे हैं। बताइए ना, किस प्रकार की सिस्टम है? हमारा ही वोट, हमारा ही पैसा, हमारा ही चीज, बाकी मुखिया को सिर्फ एक काम करवाना है, आपकी उप प्रमुख को सिर्फ एक काम करवाना है। इंजीनियर ने पास कर दिया था, इसमें जो पानी जमता है इसकी फ्लो देना चाहिए था। इसका इस नाला में प्रत्येक दिन न जाने कितने बच्चे गिर जाते होंगे। कौन है इसका जिम्मेदार? आदमी है या सरकार है? आम नागरिकों को तो टैक्स के पैसे एकदम ठूस ठूस कर ले जाते हैं। 90 रुपया 50 रुपया के पेट्रोल के बदले 110 रुपया पेट्रोल लिया जाता है। फिर भी पेट्रोल के दाम आप दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो जबकि उसी पैसे से इसको साफ करवाना, जबकि साफ नहीं कराया जाता है। सरसों तेल का प्राइस प्रत्येक दिन बढ़ता ही जा रहा है, वो भी हमारे टैक्स देते हैं, उससे इसको साफ करवाना, लेकिन कोई साफ नहीं करवाता है। बाकी आप आइए आगे, आपको हम और नाला की स्थिति दिखाते हैं जो कि किस प्रकार दयनीय है। आपको पता होगा कि 1 अक्टूबर को स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया था, स्वच्छांजलि दिया गया था। ये बताइए ना कि यही स्वच्छ है क्या? बिहार का प्रथम ODF जिला सीतामढ़ी का प्रथम ODF प्रखंड मेजरगंज का यही स्थिति है। आप लोग देखिए ना किस प्रकार की स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया था उन नेताओं के द्वारा। सिर्फ आए, फोटो खिंचाए, झाड़ू लगाए और चल दिए अपने 4 चक्का में बैठ के। बाकी यहाँ की जनता मरे या जिए, क्या उसे फर्क पड़ता है? मुख्यमंत्री साहब आएंगे, प्रधानमंत्री साहब आएंगे,
विधायक जी आएंगे, सचिव आएंगे, झाड़ू के साथ फोटो खिंचा लेंगे, चल लेंगे अपना 4 चक्का में बैठ के, अपना हेलीकॉप्टर में बैठ के चल देंगे। जनताओं को उसे मरती तो यहाँ की जनता है, और यहाँ की जनता को क्या मतलब है उससे, क्योंकि नेताजी तो आएंगे तो बस एक रैली होगा और फिर अपने 4 चक्का में बैठ के हेलीकॉप्टर में उड़न खटोला में उड़ेंगे और फिर चल देंगे। आइए, और आपको यहाँ के दुकानदारों के द्वारा टैक्स भरा जाता है, एक एक चीज पर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाओं को थोड़ा भी देखा नहीं जाता। भैया जो आप यहाँ पे जो बैठते हैं तो क्या आप टैक्स नहीं दिए थे क्या सरकार को? दिए थे। जो आप खरीदे हुए हैं टैक्स दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए हैं? दिए हुए हैं। मुखिया जी कोई नहीं कहते हैं कि जो आगे साफ करवा दीजिए जाए? हम तो पहचान में नहीं करते मुखिया जी के। अच्छा, मतलब आप बाहरी दुकानदार है ना? बाहरी है। आप जो टी शर्ट तो खरीदे हैं ना, इसमें भी टैक्स लिया होंगे एकदम 20%, 28% जीएसटी, ऊपर से 10-12% आईटी, यानी कि मिला जुला के 40 रुपया कपड़ा का आपको 90 रुपया में ठेल दिया गया होगा। अब बताइए ना, हमारे पैसे की किस प्रकार धज्जियां उड़ाई जाती है। प्रतिदिन भ्रष्टाचार होता है, ब्लॉक हो या फिर कोई भी नेता क्यों ना हो, प्रत्येक दिन भ्रष्टाचार करते हैं। ये योजना ही इसलिए लाते हैं क्योंकि ये भ्रष्टाचार के भेंट लाने के लिए लाते हैं। बाकी आपको यह दृश्य जो देख रहे हैं मेजरगंज प्रखंड के मेन रोड का है, क्योंकि यह एक मतलब अति व्यस्ततम इलाका है। एक तरफ सामने पीएनबी बैंक भी है, सामने दुर्गा मंदिर भी है, और यही रास्ता आपको प्रखंड मुख्यालय से बाकी तमाम जगहों को जोड़ती है। यानी कि इससे करीब 10 से 15 हजार की आबादी प्रभावित है इस नाला के कारण। बाकी तमाम चीजों के बारे में मेरा यहाँ से प्रयास कैसा लगा, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।